सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो कोई भी नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध चढ़ाता है, उसके परिवार को कभी भी सर्प से कोई हानि नहीं होती। इसके लिए एक कथा भी प्रचलित है। मान्यता है कि जो कोई भी इस कथा को पूरा सुनता है, उसे इतना फल मिलता है कि पूजा किए बगैर भी उसके परिवार को कभी भी सर्प से कोई हानि नहीं होती। लेकिन कथा को पूरा सुने, अधूरा सुनने से कोई भी फल नहीं मिलता। उल्टा अधूरी कथा सुनने से नुकसान ही होता है। तो आइए हम आपको नागपंचमी की कथा के बारे में बताते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी हुआ करता था। व्यापारी के 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों की शादी हो चुकी थी। उन 7 पुत्रों की बहुओं में से सबसे छोटी बहू जो थी, वह सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और चरित्रवान थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सारी बहुओं से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी चाहिए। तो चलो हम सभी ऐसा करते हैं, बाहर खेतों से पीली मिट्टी ले आते हैं ताकि घर को लीपा जाए और साफ सफाई की जाए। तो सभी बहुएं खुरपी लेकर खेतों की तरफ निकल गईं। सभी बहुएं जब एक पेड़ के नीचे से मिट्टी निकाल रही थी, तभी एक सांप निकला। तो बड़ी बहू ने उस सांप को खुरपी से मारना चाहा, लेकिन छोटी बहू ने ऐसा करने से मना कर दिया। छोटी बहू ने कहा कि यह सर्प निरपराध है, इसने कुछ नहीं किया। यह सुनकर बड़ी बहू छोटी बहू पर नाराज हो गई। फिर भी छोटी बहू की जिद करने पर किसी ने भी सांप को नहीं मारा। तभी छोटी बहू ने उस सांप से कहा कि आप यहीं इंतजार करो, मैं घर से दूध लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सारी बहुएं चली गई। घर जाते ही छोटी बहू घर के कामों में इतना उलझ गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसने सांप को रुकने के लिए कहा है। फिर छोटी बहू अगले दिन दूध लेकर भागते भागते सांप के पास आई, तो उसने देखा कि सांप वहीं इंतजार कर रहा है। छोटी बहू ने सांप को दूध देते हुए माफी मांगी। तभी सांप ने कहा कि कल तुमने मेरी जान बचाई है, इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूं। नहीं तो झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें अभी डस लेता, क्योंकि तुमने कल कहा था कि मैं अभी दूध लेकर आती हूं, लेकिन नहीं आई। मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूं, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। उसके बाद उसी दिन से छोटी बहू भी उस सांप को अपना भाई मानने लगी और फिर सांप को दूध पिला दिया। उसके बाद सांप और छोटी बहू अपने अपने घर चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद सांप इंसान का रूप लेकर छोटी बहू के ससुराल पहुंचा और इंसान रूपी सांप ने कहा कि मैं छोटी बहू का भाई हूं और उसे लेने आया हूं। यह सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटी बहू के मायके में कोई है नहीं, तो फिर यह कौन सा भाई है। तभी सर्प ने कहा कि मैं छोटी बहू का दूर का भाई हूं और बचपन से ही मैं बाहर रहता था, लेकिन अब छोटी बहू को लेने आया हूं। सांप के इतना समझाते ही छोटी बहू के ससुराल वालों ने छोटी बहू को भाई के साथ भेज दिया। फिर रास्ते में सांप ने छोटी बहू को बताया कि मैं वही सांप हूं जिसको तुमने दूध पिलाया था और मैं तुम्हारा भाई हूं, डरना नहीं। मैं अभी इंसान रूप में हूं। मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूं। तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो, वहां तुम्हारा सभी बहुत स्वागत करेंगे और जब भी डर लगे तो मुझे याद कर लेना। इस तरह से सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया। छोटी बहू ने देखा कि सांप का घर बहुत ही विशाल और बड़ा है। धन दौलत, हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है। फिर छोटी बहू कुछ दिनों के लिए अपने नए मायके में रहने लगी। छोटी बहू जब शाम को मंदिर के पास दिया जलाती थी, तो वह भूलवश नाग देवता के मस्तक पर ही दिया रख देती थी, जिससे नाग देवता का सिर जल जाता था। एक दिन, 2 दिन नाग देवता ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तीसरे दिन भी छोटी बहू ने वही किया तो नाग देवता बहुत क्रोधित हुए और नाग देवता ने नागिन से जाकर कहा कि यह जो हमारे घर आई है, यह रोज शाम को मेरे माथे पर जलता दिया रख देती है, जिससे मेरा मस्तक जल गया है। तो मैंने सोचा कि मैं आज रात इसको डस लूंगा। तो नागिन ने नाग देवता को समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे घर मेहमान बनकर आई है और जब यह अपने घर जाएगी तो आप इसे डस लेना। लेकिन अभी आप ऐसा मत करना, क्योंकि अभी यह एक बेटी के रूप में हमारे घर आई है और इसने हमारे बेटे की जान बचाई है। नागिन के समझाने पर नाग देवता मान गए और छोटी बहू को नहीं डसा। फिर कुछ दिनों बाद बहुत सारे हीरे जवाहरात देकर छोटी बहू को उसके ससुराल के लिए विदा किया गया। घर जाकर छोटी बहू ने देखा कि उनको हीरे का एक ऐसा हार मिला है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई कि छोटी बहू को उसके मायके से एक अद्भुत हीरे का हार मिला है। इस बात की खबर उस देश की रानी को भी लगी। रानी को वो हार लेने की इच्छा हुई और रानी ने राजा से जिद की कि उन्हें वो हार चाहिए। तभी राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि व्यापारी के यहां से वो हार लाया जाए और मंत्री व्यापारी के यहां से जबरदस्ती वह हार लेकर चला गया। व्यापारी ने भी राजा के डर से वह हार मंत्री को दे दिया।
ये सब देखते ही छोटी बहू ने फिर अपने भाई को याद किया, तो भाई आ गया। छोटी बहू ने कहा कि भाई कुछ ऐसा करो कि रानी जब वह हार पहने तो वह हार हार नहीं सांप बन जाए, और जब मेरे पास आए तो वह फिर से हार हो जाए। छोटी बहू के भाई ने ऐसा ही किया। जब रानी ने हार पहना तो वह सांप हो गया, और रानी ने डर के मारे वह हार फेंक दिया और व्यापारी को लौटा दिया। छोटी बहू अपने भाई पर बहुत खुश हुई। इधर नाग देवता भी छोटी बहू को डसने के लिए आने वाले थे, लेकिन नागिन नाग देवता को आजकल आजकल करके रोक रही थी। फिर नाग देवता ने एक दिन निश्चय कर लिया कि आज तो मैं छोटी बहू के ससुराल जाकर उसे डसकर ही रहूंगा। और उसी दिन सावन के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि थी। जब नाग देवता छोटी बहू के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छोटी बहू पूजा कर रही है और नाग देवता के सामने कच्चा दूध चढ़ा रही थी। यह देखकर नाग देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि छोटी बहू मेरी ही पूजा कर रही है, और वैसे भी इसने मेरे बेटे की जान भी बचाई है, और जो इसने मेरे सर को जलाया है वह इसने भूलवश किया है। तभी नाग देवता ने सोचा कि मुझे इसे नहीं डसना चाहिए, क्योंकि छोटी बहू उस दिन नाग पंचमी का व्रत रख रही थी। अभी नाग देवता छोटी बहू के मुख्य द्वार पर अपनी पूंछ को 5 बार पटक कर वहां से चल दिए और छोटी बहू को जीवन दान दे दिया, और जाते जाते यह भी वरदान दे दिया कि उसके घर में कभी भी धन संपदा और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। यह कहकर नाग देवता वहां से चले गए, क्योंकि उस दिन सावन की शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि थी। तभी से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। जो लोग नाग पंचमी की कथा को सुनते हैं उनको और उनके परिवारजनों को कभी भी सांप नहीं डसते, और साथ ही धन ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं होती है।